हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को मेथड्स ऑफ मटेरियल इश्यूड में लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड समझाने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के कॉस्ट अकाउंटिंग में बीकॉम थर्ड ईयर में और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, ये दोनों सब्जेक्ट्स में ये कंसेप्ट कवर होता है। और ये कंसेप्ट आप लोगों के 12th क्लास में भी है, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में भी है, बीबीए में भी है, एमकॉम में भी है, सीए फाउंडेशन वगैरह में भी है और डिफरेंट कोर्सेज में ये कंसेप्ट आता है। तो मैं इस कंसेप्ट को अपने द्वारा लिखी हुई बुक वस्तु सूची प्रबंध इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो कि संजय साहित्य भवन आगरा के द्वारा प्रकाशित होती है, उस बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, बाद में आना पहले जाना विधि। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जैसे शॉर्ट में लीफो कहा जाता है, तो दिस मेथड ऑपरेट्स इन जस्ट रिवर्स ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। यह विधि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की ठीक रिवर्स या विपरीत मेथड है। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बताया था। उसमें क्या होता था कि जो भी स्टोर में माल पहले आता था उसे पहले इशू किया जाता था। इस विधि में लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होगा कि इसमें जो स्टोर में माल सबसे लास्ट में आया होगा उस माल को सबसे पहले इशू किया जाएगा। It is based on the assumption that the last material purchased just before the first issue of material are the first material issue price. Thus, the price of the last batch of the material purchased is used first for all issue until all units from this batch have been issued, after which the price of the previous batch of material purchased is issued. इस विधि में क्या होता है कि जिस डेट को हमें माल का इशू करना है उसके ठीक पहले जो माल स्टोर में आया होगा उसी रेट से माल का निर्गमन किया जाएगा या माल को इशू किया जाएगा। जब तक वो माल उपलब्ध है स्टोर में तब तक वही रेट लिया जाएगा। जब वो माल खत्म हो जाएगा तो उससे ठीक पहले जो माल हमने परचेज किया गया होगा उस रेट से लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। मेरिट्स ऑफ लीफो मेथड। लीफो मेथड यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के गुण क्या है? फर्स्ट है हमारा, दिस मेथड इज ऑल्सो सिंपल टू ऑपरेट पर्टिकुलरली व्हेन प्राइस आर फेयरली स्टडी। ये मेथड उस समय सही रहता है जब प्राइस लगभग हमारे समान रहते हैं और इसे ऑपरेट करना या इसका संचालन इसके द्वारा गणना करना बहुत आसान होता है। This method is easy to operate where purchase are made less frequently. यह विधि उस समय और भी उपयुक्त रहती है जब संस्था में माल कम बार खरीदा जाता है। नेक्स्ट हमारा, दिस मेथड डज नॉट रिजल्ट इन एनी अनरियलिस्टिक प्रॉफिट और लॉस। ये विधि अनरियलिस्टिक यानी जो गैर जरूरी होता है या काल्पनिक लाभ को प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा, अंडर दिस मेथड इन टर्म ऑफ राइजिंग प्राइजेस कोटेशन और ऑफ प्राइजेस फॉर कंपनीज प्रोडक्ट विल बी सेफ एंड प्रॉफिटेबल। इसके अंतर्गत जो भी माल का कोटेशन वगैरह जो दिया जाता है वो लास्ट के प्राइस को ध्यान में रख के दिया जाता है, तो इससे कंपनी के लिए वो लाभदायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है हमारा, डीमेरिट्स ऑफ लीफो मेथड। लीफो मेथड यानी लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड के दोष क्या हैं? नंबर 1, अंडर दिस मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द ओल्ड प्राइसेस एंड डज नॉट रिप्रेजेंट द करंट इकोनॉमिक वैल्यू। अब जब लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड से हम मटेरियल को इशू करेंगे तो जो हमारे स्टोर में माल बच जाएगा वो स्टार्टिंग का माल बच जाएगा, जो कि हमारे करंट प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा, दिस मेथड इज नॉट रियलिस्टिक एज इट डज नॉट कन्फर्म टू द फिजिकल फ्लो ऑफ मटेरियल।
अब इस मेथड में क्या होता है कि जो माल नया होगा, लास्ट में आया होगा, वो पहले इशू हो जाएगा, तो जो माल हमारा ओल्ड रखा रह जाएगा वो हमारा कंसेप्ट के विपरीत होता है। यानी सामान्यतः ये देखा गया है कि जो माल पुराना होता है उसे बिजनेसमैन या कंपनी सबसे पहले यूज करती है या इशू करना चाहती है। थर्ड हमारा, दिस मेथड इज cumbersome when prices are subject to frequent fluctuation। ये मेथड उस स्थिति में भी नहीं सही रहता है जब हमारे प्राइजेज जो है वो कई बार फ्लक्चुएट होते हों या उनमें आकस्मिक रूप से ज़्यादा परिवर्तन होता हो। नेक्स्ट नंबर 4 है, फॉर प्राइजिंग ए सिंगल रिक्विजिशन मोर देन वन प्राइज हैज ऑफन टू बी एडॉप्टेड। जब भी माल का निर्गमन किया जाता है तो सामान्यतः ये पाया जाता है कि डिफरेंट रेट्स को हमें लेना पड़ता है, क्योंकि एक रेट का माल हमारे पास उपलब्ध नहीं है सफिशिएंट, तो फिर उससे ठीक पहले वाले रेट का हमें माल इशू करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा, व्हेन प्राइजेस फ्लक्चुएट दिस मेथड बिकम कॉम्प्लिकेटेड। जब प्राइजेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्लक्चुएट होते हैं तो इस मेथड का यूज करना कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल साबित होता है। तो इस तरह से ये लीफो मेथड के हमारे दोष या डीमेरिट्स थे। अब हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपनी ही बुक से, जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और जिसे हिंदी में वस्तु सूची प्रबंध कहते हैं, इस बुक का ये चैप्टर नंबर 9 मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, वस्तु सूची नियंत्रण की विधियां, इस चैप्टर नंबर 9 का ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं। और इस बुक का हिंदी एडिशन भी मार्केट में अवेलेबल है और इंग्लिश एडिशन भी अवेलेबल है। और ये बुक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किंडल वगैरह पे सभी पे अवेलेबल है, तो आप लोग चाहे तो ऑनलाइन ले सकते हैं या ऑफलाइन ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लीफो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो स्टोर लेजर बाय लीफो मेथड। तो सबसे पहले हम लोग जो है असेंडिंग ऑर्डर में हमारी डेट जो है वो होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है। तो सबसे पहले हमारी जो डेट आती है 2021 में 2021 की डेट हमारी जनवरी 2 है। जनवरी 2 में क्या हुआ, परचेज हुआ है 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ गया 16,000। अब इस डेट में और कोई ट्रांसैक्शन हुआ नहीं है, तो यानी दो ही ट्रांसैक्शन होते हैं, आइदर परचेज और इशू। तो परचेज हमारा कितना हुआ 4000 यूनिट एट द रेट ऑफ 4, 16,000 का। तो शाम को जब हम लोग स्टोर को क्लोज करेंगे तो हमारे स्टोर में 4000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 और 16,000 का मटेरियल अवेलेबल होगा, और इस स्टोर को अभी हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट डेट है हमारी जनवरी 20। जनवरी 20 में क्या हुआ, अगेन परचेज है 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 5, तो 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5, दोनों का टोटल मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ 2500। इस डेट में भी कोई और ट्रांसैक्शन नहीं हुआ है, तो डैश डैश डैश, शाम को जब हम स्टोर क्लोज करेंगे तो कल का मटेरियल यानी लास्ट डेट का मटेरियल जो रखा था उसे सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे। तो 4000 यूनिट एट द रेट ऑफ 4, 16,000 का तो पहले से रखा हुआ है। और आज की डेट में कितना आ गया 500 एट द रेट ऑफ 5, 500 एट द रेट ऑफ 5, 2500। तो इस डेट को जब हम स्टोर क्लोज करेंगे तो हमारे पास मटेरियल कितना होगा, इतना होगा। नेक्स्ट डेट है हमारी फरवरी 5। फरवरी 5 में क्या हुआ है, फरवरी 5 में इशू करनी है 2000 यूनिट, और मेथड का नाम क्या हमारा लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन दोनों में जो लास्ट में मटेरियल कौन सा आया था 500 आया था, और हमें इशू कितना करना है 2000, तो 500 इसमें से ले लेंगे और 1500 रिमेनिंग यूनिट्स इसमें से ले लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इशू द 500 यूनिट, तो इशू में आ गए 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5,
तो 2500 की तो ये हो गई हमारी। अब हमें कितनी इशू टोटल करनी थी? 2000 में 500 ये ले ली, तो रिमेनिंग रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? 1500। तो 1500 हम 4000 में से ले लेंगे। तो 1500 हमने किस में से ले लिए? 4000 में, जो जिसका रेट क्या था? एट द रेट ऑफ 4 था। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 6000। दोनों को चाहे तो हम ये इस तरह से ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक ही ट्रांजैक्शन है। अब 4000 में से 1500 हमारी इशू हो चुकी हैं, तो बैलेंस हमारा यहाँ पर कितना बचाएगा? 2500 एट द रेट ऑफ 4, एट द रेट ऑफ 4, और अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 10,000। और स्टोर को हम लोगों ने क्या किया? क्लोज कर दिया। नेक्स्ट फरवरी 5 के बाद हमारी क्या आ रही है? फरवरी 10 को परचेज है। फरवरी 10 को अगेन परचेज है हमारी। फरवरी 10 को परचेज है 6000 यूनिट्स, 6000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारा? 36,000। शाम को जब हम स्टोर बंद करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी 2500 तो लास्ट डेट की रखी हुई है, एट द रेट ऑफ 4 10,000 की। और आज हमारे पास कितनी और क्वांटिटी आ गई है? 6000 एट द रेट ऑफ 6 इज इक्वल टू 36,000। तो इस डेट को जब हम स्टोर को क्लोज करेंगे तो हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी ये होगी। अब 12 फरवरी को इशू करना, हमें 4000 यूनिट्स को इशू करना है। 12 फरवरी को 4000 यूनिट्स इशू करना है, तो 4000 यूनिट्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में हमारा कौन सा माल आया था? 6000। तो हमारी 4000 की जो रिक्वायरमेंट है इशू करने की, वो हमारी किस में से फुलफिल हो जाएगी? 6000 में से हमारी फुलफिल हो जाएगी। तो 4000 एट द रेट ऑफ किस डेट से हम इशू करेंगे? 6000 को एट द 6000 में से 4000 यूनिट्स हम इशू कर देंगे, जिसका रेट हमारा कितना है? 6 पर यूनिट। तो डेट हमारी क्या है? फरवरी 12। फरवरी 12। फरवरी 12। फरवरी 12 में हमारा कितना क्या हुआ है? 4000 इशू है। 4000 इशू है। लास्ट का जो हमारा माल रखा था वो क्या रखा था? लास्ट का माल था हमारा एट द रेट ऑफ 6 से था, तो इसे 6 के हिसाब से हम लोग इशू कर देंगे। तो एट द रेट ऑफ 6 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना अमाउंट हो गया हमारा? 24,000। अब शाम को जब हम स्टॉक मेंटेन करेंगे तो हमारा लास्ट डेट पे जो माल रखा था, यानी 2500 यूनिट रखी थी, ये तो पूरी की पूरी बच जाएंगी। और इसमें से 4000 इशू कर दिया तो 2000 इसमें से बच जाएंगे। तो 2500 एट द रेट ऑफ 4 से है, 2500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 से है, इज इक्वल टू 10,000। और हमारी 6000 में से 4000 इशू कर चुके हैं, तो 2000 इसमें से बच जाएंगे एट द रेट ऑफ 6। 2000 एट द रेट ऑफ 6, 12,000 की हमारी ये बच जाएंगी। स्टोर को हम लोग बंद कर देंगे। 12 फरवरी के बाद में हमारी क्या आ रही है? 2 मार्च आ रही। 2 मार्च को अगेन इशू है 1000 यूनिट। मार्च 2 को क्या हुआ है? 2 मार्च को इशू जो है 1000 यूनिट्स। 1000 यूनिट्स हमारी इशूड है। मेथड का नाम क्या था? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन दोनों में लास्ट का माल कौन सा था? ये वाला था। तो इसमें से हम लोग एट द रेट ऑफ 6 से इशू कर देंगे। तो एट द रेट ऑफ 6, तो ये कितने का हो गया? 6000 का हो गया। 2500 हमारी टोटल यूनिट्स अभी बची हुई हैं, जो कि किस रेट से थी? एट द रेट ऑफ 4 से, इज इक्वल टू 10,000 की थी। और 2000 में से 1000 इशू हो चुकी है, तो इसमें से कितनी यूनिट बच जाएंगी हमारी? 1000 यूनिट्स बच जाएंगी, जिसका रेट क्या था? एट द रेट ऑफ 6 था, यानी ये हमारा कितने का हो जाएगा? 6000 का हो जाएगा। स्टोर क्लोज कर दिया। 2 मार्च के बाद में हमारी क्या आ रही है? 5 मार्च को इशू है 2000 यूनिट। 5 मार्च को
इशूड है 2000 यूनिट। 2000 यूनिट जब हैं तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग ये सबसे पहले ले लेंगे, और इशू 2000 करना तो 1000 ये ले लेंगे और 1000 इसमें से ले लेंगे। तो 1000 एट द रेट ऑफ 6 यानी 6000 का हो जाएगा, और 1000 इसमें से ले लेंगे एट द रेट ऑफ 4000 ये हो जाएगा। ये दोनों एक ही ट्रांसैक्शन है तो ऐड कर दिया। अब इसमें से 2500 में से 1000 इशू हो चुकी हैं तो 1500 स्टॉक रह जाएगा। एट द रेट ऑफ 4 का जो अमाउंट हो गया हमारा कितना 6000, और ये 1000 हमारी इशू हो चुकी, तो ये वाली अब इसमें बिल्कुल नहीं बची हैं। तो इस तरह से 5 मार्च की शाम को हमारे पास जो स्टोर में माल रह जाएगा वो ये वाला रह जाएगा। नेक्स्ट हमारी डेट आती है 5 मार्च के बाद में 15 मार्च को परचेज किया है, तो 15 मार्च को हम लोग परचेज करेंगे। मार्च 15 को कितना परचेज है हमारा 4500 यूनिट्स, 4500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7, दोनों को मल्टीप्लाई किया 007 जा 35 कैरी 3 7 चौक 28 और 3 31,500 रुपये का ये माल हुआ। अब इस डेट में और कुछ हुआ है नहीं है, तो शाम को जब हम स्टोर को बंद करेंगे तो लास्ट डेट पे हमारे पास जो माल बचा था वो क्या था, लास्ट डेट को 1500 यूनिट एट द रेट ऑफ 4 थी। 1500 यूनिट एट द रेट ऑफ 4, उसे सबसे पहले ब्रॉट डाउन कर लेंगे। 1500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 इज इक्वल टू 6000 का, तो ये हो गया। और आज की डेट में ये 4500 यूनिट्स और आ गई हमारी, 4500 यूनिट्स और आ गई हैं एट द रेट ऑफ 7 से यानी 31,500 का ये माल हो गया। स्टोर क्लोज कर दिया। 15 मार्च के बाद में हमारी क्या आ रही, मार्च 20 आ रही है। मार्च 20 को इशू कर रहे हैं हम 3000 यूनिट, और मेथड का नाम क्या है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसमें से 4500 में से ये 3000 यूनिट हम इशू कर देंगे। तो 3000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 7 मल्टीप्लाई किया तो 21,000। अब शाम को जब स्टोर हम बंद करेंगे तो इसमें से तो अभी हमने कोई इशू किया नहीं है, तो 1500 यूनिट्स हमारी रह जाएंगी एट द रेट ऑफ 4 6000 की। और उसके बाद 4500 यूनिट में से 3000 यूनिट इशू कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये कितनी यूनिट रह जाएंगी हमारी 1500 यूनिट एट द रेट ऑफ 7 यानी 10,500। तो इस तरह से सबसे लास्ट में जब आएगा तो हम टोटल कर देंगे, यानी हमारे स्टोर में टोटल 3000 तो यूनिट रह गई हैं और जो कि 16,500 रुपए की हैं। तो इस तरह से हमारा ये लीफो मेथड, लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड कंप्लीट हुआ। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन जो है कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन कोचिंग किसी भी क्लास की ज्वाइन करनी है तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर या कॉमर्स बाय डॉक्टर JK सक्सेना ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मेरे मोबाइल नंबर 8923000644 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका कंप्लीट कोर्स का जो लिंक है वो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और यूट्यूब चैनल का लिंक और अदर प्लेलिस्ट का लिंक सभी ये हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।